हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा फ्रॉम गुड न्यूज आईवीएफ फर्टिलिटी क्लिनिक। और मेरे वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि बांझपन या इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। कई बार पुरुष या पतियों में भी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से गर्भ धारण करने में समस्याएं आ सकती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पुरुषों में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मेनली जो प्रॉब्लम्स हमें देखे जाते हैं वो हम डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में। एक होता है या तो कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन है, दूसरा होता है यदि शुक्राणु बन रहा है पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और तीसरा होता है नील शुक्राणु का काउंट हो जाना। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो सबसे पहले और आसान तरीका होता है डोनर सीमेन कर लेने का। लेकिन कई सारे पुरुषों में ऐसी जरूरत नहीं होती है। कुछ दवाइयां या इंजेक्शन से हम ऐसे पुरुषों में भी अपने ही शुक्राणु से प्रेगनेंसी करने में सक्सेसफुल हुए हैं, अगर हम उनका चुनाव अच्छे ढंग से करते हैं। तो आपको कुछ 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। वजन बहुत ज्यादा होने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी होनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज है स्मोकिंग, अल्कोहल या दूसरे तरह के ड्रग्स का उपयोग या तो ना करें, तंबाकू इत्यादि का उपयोग या तो ना करें या कम से कम कर दें। और तीसरी चीज होती है कि आप अपने भी स्लीप पैटर्न और क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, वैसे ऐसी चीजों के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं कि अगर हमें उसमें कुछ चेंज करवाना है तो वो हम आपको बता सकेंगे। कई सारे पुरुषों में हमने देखा है कि उनके शुक्राणु का काउंट बहुत कम था, या वीर्य या सीमेन की वॉल्यूम बहुत कम थी, या फिर नील थे शुक्राणु काउंट। तो हमें उनमें देखना होता है कि क्या उनके हार्मोन लेवल्स कैसे हैं। अगर FSH बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उनमें शुक्राणु का प्रोडक्शन नहीं होता है। बट अगर वो माइल्डली एलिवेटेड है, जैसे 10 से 15 है, या मैक्सिमम 20-25 तक अगर है FSH, और हमें LH, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स के टेस्ट करने होते हैं। और एक बार उनको एक एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से एक चेकअप हो जाना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि उनकी टेस्टिकुलर वॉल्यूम कैसा है, स्क्रोटल सैक में टेस्टिस है कि नहीं है। और अगर ये सब कुछ नॉर्मल पाया जाता है और उनकी क्रोमोसोम टेस्ट नॉर्मल पाए जाते हैं तो हमने कई सारे पुरुषों को हार्मोन्स और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन इनको ये लेना पड़ता है लगभग 3 to 6 मंथ्स तक के बाद, उनमें खुद से ही सीमन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है और उनमें स्पर्म काउंट अच्छा हो गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इतना अच्छा हो जाता है कि आप अपने आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं, बट इतना लेवल आ जाता है कि आप अपने ही शुक्राणु से IUI या IVF के सहारे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद नहीं प्रेगनेंसी शुक्राणु नहीं बनते हैं तभी भी आपको हताश नहीं होना है। टीसा, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन जैसे टेक्निक्स भी हमारे पास है, जिससे अगर आपका शुक्राणु का काउंट 0 या नील है तभी भी हम आपके शुक्राणुओं को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सर्जिकली, और IVF या ICSI के माध्यम से आप अपने ही शुक्राणुओं से फादर कर सकते हैं चाइल्ड को। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कतें हैं तो आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।